कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद अनलॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है और अनलॉकडाउन शुरू होते ही ये जो मास्क है ना ठुड्डी के ऊपर आना शुरू हो गए हैं और लोगों ने फिर से ये मानना शुरू कर लिया है कि कोविड-19 चला गया, अब नहीं आएगा। मगर एक बात याद रखिए, ये ठुड्डी के पास पहुंचा है ना, ये आपको कब अस्पताल पहुंचा दे कोई पता नहीं। और दूसरी एक और बात सुनिएगा, कोविड-19 की जो ये सेकेंड वेव आई थी, इस सेकेंड वेव में कई लोग जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लगवाए थे वो भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। ठीक ठाक होकर घर भी आए मगर उन्हें अस्पताल रहना पड़ा। डीआरडीओ का अस्पताल जम्मू में बना ज़रूर है, लेकिन डीआरडीओ में काम करने वाले कर्मचारी भी कहते हैं कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु से दुआ करो कि कोई पॉजिटिव होकर डीआरडीओ के अस्पताल में ना आए, हमें अस्पताल को चलाने की ज़रूरत ही न पड़े। ठीक है, स्थिति कुछ संभली है, कितनी संभली है उसका अंदाज़ा आपको इन जगहों से होगा। ये स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जगह पर एनएचएम और एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को बिठाया था और इनको कार्य ये सौंपा था कि आप लोग टेस्टिंग करें, मालूम करें कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं। मेरे साथ यहाँ पर एजुकेशन विभाग के एक कर्मचारी हैं, टीचर हैं ये, इनसे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक कोविड-19 पर कंट्रोल हुआ है। आपका नाम? सर मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। पुरुषोत्तम जी, मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग आजकल पॉजिटिव आ रहे हैं? सर पिछले कोई 6-7 दिन से हमारे पास जो हमारा ये काउंटर जहाँ डीसी ऑफिस के पास है, यहाँ अभी फ़िलहाल 6-7 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। उससे पहले कम से कम 20-25 दिन इससे पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड था, कभी 25 कभी 30, इससे ज़्यादा लोग पॉजिटिव आते जा रहे थे। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जम्मू में थोड़ी कंडीशन नॉर्मल हो रही है। अच्छा। मगर लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया करके मास्क पहने रखिए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितने भी गवर्नमेंट जो SOPs लगाते हैं उनको फॉलो कीजिए, जिससे हमारे जम्मू वाले सेफ़ रहें। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप एक अध्यापक हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके पास पहले पॉजिटिव आ रहे थे उसमें एज ग्रुप क्या था? यंग लोग पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे थे इस डीसी ऑफिस वाले आपके इस पॉइंट पर, यंग लोग ज़्यादा थे या बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा थे? सर जो मैंने पिछले कोई महीने से देखा है, मैक्सिमम यंग लोग ही आ रहे थे पॉजिटिव, सीनियर सिटीज़न कम आ रहे थे। मगर अभी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल है। अभी जो लास्ट टाइम आप जैसे पूछ रहे हो मुझे कि यंग लोग, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे, 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के, छोटे बच्चों में भी ये केसेस आ रहे थे। मगर वाले केस? जी सर, अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है। 7 दिन से कोई पॉजिटिव नहीं? जी सर। साफ तौर पर इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इन्फेक्शन फैलने से रुक गया है और बहुत हद तक इन्फेक्शन के फैलने में रुकावट लॉकडाउन बना है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल सरकार से, आपने NHM के वॉलंटियर्स को और बाकी तमाम लोगों को इंक्रीमेंट भी दिए, बेनिफिट्स भी दिए और ये सब कुछ आपने इसलिए किया ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। लेकिन ये जो अध्यापक आपने लगा रखे हैं कोविड-19 की सैम्पलिंग के लिए, कोविड-19 की टेस्टिंग NHM का स्टाफ करता है, लेकिन नाम लिखने का काम और इस साइट पर, जिस साइट पर इन्फेक्शन हो सकता है, जिस साइट पर एक आदमी अपना मास्क नीचे उतारता है और उसके बाद उसका सैंपल लिया जाता है, आप देख सकते हैं ये अध्यापक बैठे हुए हैं, ग्लव्स लगे हैं, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्होंने लिए हुए हैं। लेकिन परेशानी इनके लिए ये है कि क्या सरकार को ये अध्यापक नज़र नहीं आ रहे कि जहां आपने बाकी तमाम लोगों की सेवाओं को रिकग्नाइज़ किया, उन सेवाओं को रिकग्नाइज़ करके उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए, क्या वहाँ पर अध्यापकों को की सेवाओं को रिकग्नाइज़ करके उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देने चाहिए थे? नंबर 1। नंबर 2, जम्मू के लिए अच्छी खबर ये है कि आप ग्राउंड से देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी जो है वो कम हुई है। इसका मतलब ये है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की तादाद कम हुई है। लॉकडाउन ने सीधा असर जो है वो इन्फेक्शन के फैलने पर डाला है। मगर अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और जितना कुछ खुला भी है इसमें भी आप सभी लोगों से एक विनम्र विनती और आग्रह, मास्क पहने रखें, अपने मास्क को ठुड्डी पर न पहुंचाएं, मास्क का तमाशा न बनाएं। मास्क ही एकमात्र सलूशन है कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। कतई भी ये न सोचें
कि जी मुझे 2 डोज लग गई है, मैं तो वैक्सीनेट हो गया, अब मैं मास्क उतारूंगा। आपकी 2 डोज लगी है, लेकिन आपको नहीं मालूम बहुत बड़ी तादाद में अभी वो लोग हैं जिनकी 2 डोजें पूरी होना बाकी हैं। अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर आप बीमार हैं फ़ौरन टेस्ट करवाएं।